जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की फिलहाल में ही माइक्रोमेटेरोइड से टक्कर में इसका C3 पैनल डैमेज हो गया था, लेकिन अब इस डैमेज को ठीक कर लिया गया है। JWST 12 जुलाई को इतिहास रचने वाला है, क्योंकि JWST अपनी पहली कलर्ड इमेज को हम सभी स्पेस लवर के सामने प्रेजेंट करने वाला है। लेकिन माइक्रोमेटेरोइड्स की टक्कर के बाद अभी तक ये नहीं बताया गया था कि इसकी इमेज कब रिलीज की जाएंगी, लेकिन अब नासा ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है कि 12 जुलाई को ही JWST द्वारा क्लिक की गई कि इस ब्रह्मांड की विचित्र इमेज को रिलीज करने वाले हैं। लेकिन अगर ये इमेज किसकी हो सकती है, जैसे अर्थ, अदर प्लैनेट्स, सोलर सिस्टम, द गैलेक्टिक सेंटर, सुपरमासिव ब्लैक होल या फिर ब्लैक होल का एनवायरनमेंट, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि ये इमेज 12 जुलाई को कितने बजे रिलीज हो जाएंगी और कहां कहां पर आप इन इमेजेस को देख पाएंगे और किस ऑब्जेक्ट की ये इमेज हो सकती है, और साथ ही आपको बताएंगे कि JWST ने ये इमेज कैसे क्लिक की और नासा का अब अगला प्लान क्या होने वाला है JWST के साथ। अगर ये सब जानकारी आपको चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक कर दें। आपको बता दें कि JWST में लगे दो मेन इंस्ट्रूमेंट NIR कैम और मेरी इंस्ट्रूमेंट की मदद करके स्पेस की कलर्ड इमेज को कैप्चर किया गया है, और इसके अलावा नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोप और फाइन गाइडेंस सेंसर इंस्ट्रूमेंट ने भी इस इमेज को क्लिक करने में अहम भूमिका निभाई है। इसके बाद ही JWST ने इन इमेजेस को क्लिक किया है। अब इन इमेजेस में हमें देखने को क्या मिलने वाला है, ये तो अभी JWST टीम ने हमारे लिए सरप्राइज रखा है, लेकिन नासा की तरफ से मिलने वाले हिंट्स के अकॉर्डिंग हम देखें तो पिछले कुछ महीनों में JWST के टारगेट फाइंड करने के लिए एक संगठन बनाया गया था, और हो सकता है कि इन इमेजेस में हमें इन्हीं लिस्ट में से शामिल टारगेट ही देखने को मिल जाए। आपको बता दें कि पहले राउंड में JWST इन 4 मेन थीमों पर काम करने वाला है: द एवोल्यूशन ऑफ गैलेक्सी, द लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, द अर्ली यूनिवर्स, द एक्सोप्लैनेट। इन्हीं थीम्स को दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने JWST के लिए टारगेट किया था। इन्हीं हजारों प्रपोजल में से सिर्फ 86 प्रपोजल को ही नासा ने एक्सेप्ट किया है। तो सबसे पहले हो सकता है कि हमारे गैलेक्सी का सेंटर या फिर कह सकते हैं सैजिटेरियस ब्लैक होल। प्रपोजल नंबर 1 में गैलेक्टिक सेंटर को स्टडी करने के लिए कहा गया है, और हमने अपनी गैलेक्सी के सुपरमासिव ब्लैक होल की इमेज को भी कुछ पिछले महीनों में देखा था। तो हो सकता है कि JWST की इमेज में हमें इस ब्लैक होल के पास के एनवायरनमेंट, ब्लैक होल के एक्यूरेशन डिस्क की सिचुएशंस को जानने के लिए JWST का यूज किया जाए, क्योंकि हमारी गैलेक्सी में अभी भी बहुत सारे अपवाद बने हुए हैं, जैसे कि गैलेक्टिक सेंटर पर सैजिटेरियस ब्लैक होल के पास स्टार कैसे पनप रहे हैं, जबकि हमें पता है कि ब्लैक होल के पास का एनवायरनमेंट अनस्टेबल होता है, जो किसी तारे के इतने समय तक टिके रहने के लिए पॉसिबल नहीं होता है, जबकि ये तारे वहाँ पर बहुत सालों से इसी तरीके से पनप रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि द गैलेक्टिक सेंटर पर अभी भी ऐसे तारे उपस्थित हों जो कि बहुत पुराने हो चुके हों, जिनके कारण उनकी लाइट बहुत डिम हो गई हो और वे तारे हमेशा ही अनफाइंड रहें। और क्या सुपरमासिव सैजिटेरियस ब्लैक होल के आसपास डार्क मैटर पाया जाता है? ये सब वो सवाल हैं जो हमें JWST के द्वारा आगामी इमेज में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा टारगेट है TRAPPIST-1 स्टार सिस्टम। 22 फरवरी 2017 को नासा ने इस स्टार सिस्टम्स को डिस्कवर किया था, और हमें इंफॉर्मेशन मिली थी ऐसे रेड ड्वार्फ स्टार के बारे में, जिसके चारों ओर हमारे सौर मंडल की तरह ही 7 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन वहाँ का तारा कूल और ठंडा हो चुका है, और उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे ग्रहों का ऑर्बिट हमारे सोलर सिस्टम में मरकरी के ऑर्बिट से भी कम दूरी पर स्थित है। ये स्टार हमारी अर्थ से 40 लाइट ईयर्स दूरी पर मौजूद है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है इस सिस्टम के मोस्ट ऑफ द प्लैनेट हैबिटेबल जोन में स्थित हैं, बिल्कुल हमारी अर्थ के समान। 2018 की एक स्टडी में बताया गया कि TRAPPIST-1 सिस्टम के कुछ ग्रहों में हमारी धरती से अधिक वाटर उपस्थित हो सकता है। और फिर 2021 की एक और स्टडी में बताया गया कि TRAPPIST-1 सिस्टम ग्रह की रचना हमारी पृथ्वी की तरह ही हुई है, जैसे उन पर आयरन, कॉपर, स्टील, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम आदि उपस्थित हो सकते हैं, और शायद भविष्य में TRAPPIST-1 में ही हमारा घर हो, जिस पर रिसर्च करना तो बनता है। JWST का यूज करके वैज्ञानिक TRAPPIST-1 सिस्टम्स के ग्रह B, C, D, E, F, G, H के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर के एग्जिस्टेंस को डीपली स्टडी किया जाएगा। इसीलिए JWST की पहली इमेज में ये TRAPPIST सिस्टम भी शामिल हो सकता है। इसके साथ ही अल्फा सेंचुरी स्टार सिस्टम भी शामिल हो सकते हैं। अब नासा की ऑफिशियल न्यूज से हमें ये तो पता चल चुका है कि JWST द्वारा काफी इमेज रिलीज होने वाली हैं, तो मल्टीपल टारगेट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रपोजल 1727
कोस्मोस वेब। यानी इसका मकसद है JWST की मदद से हम स्पेस के ऐसे एरिया में डीप से देखें जहां पर सिर्फ गैलेक्सियों का समुद्र ही समुद्र हो। इस मिशन की शुरुआत 2002 में हबल से कर दी गई थी, जब हबल ने स्पेस के काफी हिस्से की जांच करके कुछ ऐसी डीप फील्ड इमेज बनाई। इस इमेज को अब तक मल्टीवेव लेंस और एक्सरे से लेकर रेडियो वेव हर तरीके से स्टडी कर चुके हैं। आपको बता दें इस इमेज में डेटा का भंडार भरा हुआ है। यही इमेज हमें पास्ट में देखने के लिए भी मदद करती है और यूनिवर्स के एक्सपेंशन को समझने में भी हेल्प करती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस इमेज को लेकर अभी तक वैज्ञानिक 400 से अधिक शोध पेपर पब्लिश कर चुके हैं। इसको ध्यान पूर्वक देखने पर हमें गैलेक्सी के फॉर्मेशन और एवोल्यूशन के बारे में काफी कुछ पता चलता है। यहाँ पर JWST का यूज करके हम इस डीप फील्ड में और भी डीप फील्ड को देख सकेंगे। हमें पता है कि हबल टेलीस्कोप की कुछ लिमिटेशन है, जिसके वजह से हम उन गैलेक्सी को नहीं देख पाते जो कि रेड शिफ्ट हो गई हैं। लेकिन हमारा JWST उनको आसानी से देख पाएगा और हमें डीप से डीप जानकारी हमें प्रोवाइड करवाएगा। यहाँ पर कोस्मोस वेब फील्ड के 3 मेन गोल हैं जिन्हें JWST के द्वारा पूरा करना है। जैसे पहला रियोनाइजेशन एरा को स्टडी करना, दूसरा गैलेक्सी एवोल्यूशन इन डीप फील्ड, तीसरा गैलेक्सी और स्टेलर कंटेंट में डार्क मैटर कैसे शामिल हो गया। ये सभी JWST की पहली इमेज में शामिल हो सकते हैं। अब वो समय आ चुका है कि हम आपको बता दें कि ये इमेज किस टाइम रिलीज की जाएंगी। तो नासा, ESA यानी यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी और CSA यानी कनाडियन अंतरिक्ष एजेंसी मिलकर JWST द्वारा क्लिक की गई इमेज को 12 जुलाई सुबह 10 बजे EDD से शुरू होने वाले टेलीविजन पर लाइव दिखाई जाएंगी, जो कि मैरीलैंड के ग्रीनवेल्ड में नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाई से जारी की जाएंगी। लेकिन इससे पहले 29 जून बुधवार को नासा स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट एक मीडिया दिवस डिबेट किया जाएगा, जिसमें JWST के पहले साल की स्थिति के साथ आगे के मिशन के बारे में सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अगर आप भी एक मीडिया रिपोर्टर हो और आप भी इस डिबेट में शामिल होना चाहते हो तो आपको 21 जून से पहले एक फॉर्म भरना होगा, जो कि नासा के ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा, जहां से आप उसको ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। आपको बता दें नासा 12 जुलाई 10 बजे टीवी के साथ नासा यूट्यूब चैनल, फेसबुक, ट्विटर पर स्पेनिश और इंग्लिश लाइव प्रसारण करेगा। अगर आप JWST से रिलेटेड सवाल पूछना चाहते हो तो आप भी #UnfoldTheUniverse लिखकर फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पर अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और मेंशंस कर सकते हैं। जब इन इमेजेस को दुनिया के सामने रख दिया जाएगा तब अगले दिन यानी 13 जुलाई को #UnfoldTheUniverse पर पूछे गए सभी सवालों के जवाब नासा यूट्यूब, फेसबुक, टीवी पर लाइव आंसर देगा और हो सकता है उसमें आपका क्वेश्चन भी शामिल हो। 12 जुलाई हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन साबित होने वाला है, हम जैसे स्पेस लवर के लिए, क्योंकि हम पहली बार इस स्पेस को डीप से समझेंगे, जो कि इंसान द्वारा सबसे महंगे मिशन JWST के द्वारा हमारे सामने रखे जाएंगे। तो आप भी अपना सवाल जरूर पूछें और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर तो जरूर कर दें। और साथ ही चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बी अलर्ट, बी हैप्पी, बी क्यूरियस।